सो वेलकम एवरीवन टू अपनी पाठशाला, जहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल है रिलेटेड टू 6 to 12 नॉन मेडिकल और जो भी आपका जीके है, करंट अफेयर्स हैं, बीएससी से रिलेटेड है एंड जो आपका बीएड से रिलेटेड है उसके रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा और भी बहुत कुछ। सो मैं पहली अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ रिलेटेड टू अ बीएड सब्जेक्ट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है। तो आइडेंटिटी जो है, चलो आपको सबको पता होगा कि जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता था हमें जब भी हम क्लास में जाते थे, जब स्कूल में या अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशन में हमें आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता था। उससे हमारी आइडेंटिटी पता चलती है भाई। इसमें डिटेल्स दी होती थी, आपका फादर नेम, आपका रोल नंबर, सेक्शन, फ़ोन नंबर, जिससे आपके बारे में पता चल जाता है। पर जो आइडेंटिटी है यहाँ तक सीमित नहीं है। जो आइडेंटिटी है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाट एम आई ऑल अबाउट, मेरे में क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या मेरे डिसलाइक्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ पे मैं अच्छा प्ले कर सकता हूँ रोल। अगर मैं ये बनना चाहता तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये सारा रिलेटेड कि क्या क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों से मुझे अलग बनाती हैं, कि क्या मैं कैरियर को परस्यू करना चाहूँगा। अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो डॉक्टर भी है, पर और भी बहुत सारे बेसिस हैं जिसमें आइडेंटिटी जज की जाती है कि वो दूसरों से कैसा बिहेव करता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, डिसलाइक्स हैं, क्या उसकी पर्सनालिटी है, क्या उसके लुक्स हैं। वो सारा रिलेटेड आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या हमारी लुक्स है, फिजिक कैसा है, हमारा इंटेलेक्चुअल कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम दूसरे से बिहेव कैसा करते हैं। एक इंडिविजुअल के बारे में, एक तरह से इंडिविजुअलिटी, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, ये हमारा आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी हम पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है जो भी आपकी दूसरों की शक्ल बनाते हैं एक तरह से। आइडेंटिटी आपकी खुद की सेल्फ पोर्ट्रेट, अब आपके बारे में। जो आइडेंटिटी है वो बहुत तरीके से बेसिस पे होती है, जैसे मैंने पहले बताया। डॉक्टर का एग्जांपल दिया था। जो वो पर्सन जिस वोकेशनल या कैरियर की तरफ अपना परस्यू कर रहा है, क्या वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है, क्या बन चुका है, वो आगे क्या बनना चाह रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी है। डॉक्टर की आइडेंटिटी क्या है, डॉक्टर। स्टूडेंट की आइडेंटिटी क्या है, स्टूडेंट। ये सारा कुछ। अब एक पर्सन है, वो सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, वो भी उसकी आइडेंटिटी है भाई। वो कौन से कल्चर को फॉलो करेगा, क्या करना चाह रहा है, उसके लुक्स, उसका फिजिक, उसका भाई जेंडर क्या है, होमोसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो सारा कुछ। बस आसान शब्दों में कहें तो उसके बारे में एक तरह से कि भाई उसी के वो क्या रहा है, वो क्या बनना चाह रहा है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसका जेंडर, कास्ट, वो सारा कुछ आइडेंटिटी बनाता है भाई। उससे रिलेटेड आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हम आसान शब्दों में कहें, आइडेंटिटी फॉर्मेशन टुकड़ों में तो आइडेंटिटी प्लस फॉर्मेशन मतलब आइडेंटिटी की फॉर्मेशन। आइडेंटिटी कैसे बनती है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिससे लोग हमें जानते हैं और हम अपने आप को जानते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, एक पर्सनालिटी का, एक करेक्टरिस्टिक्स का बनना, आइडेंटिटी का बनना। आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है काफ़ी लेवल्स पर बन सकती है। माइक्रो पे, मीज़ो पे, मैक्रो पे, ग्लोबल पे। माइक्रो सबसे छोटा लेवल, जिससे भाई हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, सेल्फ डेफिनेशन। और मीज़ो जो नेक्स्ट लेवल है, मीज़ो लेवल, भाई हमारे आसपास लोग रहते हैं,
लोग यानी कि हमारी फैमिली है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो हमारे को कैसे डिफाइन करती है, वो हमें कैसे जानती है। मैक्रो, उससे बड़ा लेवल, मैक्रो हो गया हमारी कंट्री, एक तरह से नेशनल लेवल पर, नेशनल पर्सपेक्टिव पर कैसे हम दूसरे इश्यूज़ को समझते हैं जो नेशनल लेवल पर इश्यूज़ हैं, हम लोगों को कैसे समझ रहे हैं नेशनल पर्सपेक्टिव पर। लास्ट ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल हो गया भाई ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड हम कैसे जानते हैं, हम लोगों को कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे वो इश्यूज़ को समझ रहे हैं, क्या कैसे हम कनेक्शन बना पा रहे हैं, वो सारा कुछ। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी आइडेंटिटी बना रही हैं, क्या फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। मेनली है कास्ट, जेंडर, क्लास, रिलीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कास्ट वो है मतलब जो सोसाइटी में काफ़ी डिविजन्स होती हैं, इंडियन सोसाइटी में तो मेनली कि भाई वो कौन सी कास्ट से बिलीव कर रहा है, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, मीडियम, जो भी मतलब उससे रिलेटेड। अब कास्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कास्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अब जो कास्ट है वो काफ़ी तरह की होती है। इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में पहले होती थी ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, दलित, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया यहाँ पे। ये देखिए कास्ट और आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे इंटर रिलेटेड है। ये मैंने एक छोटी सी पिक्चर भी दिखाई है, आप इसमें देख सकते हैं। अब कैसे रिलेटेड है, मैंने इसमें जॉब्स दिखाई हैं। ब्राह्मण्स, अरे जो मतलब ब्राह्मण कास्ट का होता है वो मेनली जो प्रीस्ट का काम करते हैं। मेनली जो क्षत्रियास होते थे उस टाइम, वो रूलर्स भाई, जो किंगडम्स में किंग्स थे, वॉरियर्स थे, वो सारे काम क्षत्रियास करते थे। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी बन रही है। देखिए वो उस कास्ट का रिलेटेड ब्राह्मण जो है वो प्रीस्ट का काम कर रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिटी बन गई है। वैश्यास मतलब उससे थोड़ी नीची कास्ट, जो मतलब छोटी दुकानदार वगैरह के होते थे, वो यानी कि फार्मर्स हो गए, कुछ छोटे मोटे मर्चेंट्स हो गए, कुछ आर्टिस्ट्स हो गए, ट्रेड्समैन हो गए। शूद्रास उससे भी छोटी कास्ट, जो जैसे कि जो लेबरर्स हैं, अनटचेबल्स हैं, दलित्स। मतलब इससे क्या है, मतलब उस कास्ट के अकॉर्डिंग उनकी एक तरह से जॉब डिसाइड कर देगी। उस जॉब मतलब कि उसकी आइडेंटिटी का काम कर रही है, इससे आइडेंटिटी पर चल रही है, उसकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। अब ये हमने कास्ट के बारे में पढ़ा। अब क्लास भी भाई, ये बंदा भाई अपर क्लास का है। अपर क्लास का कैसे, उसके लुक्स को पता चल रहा है, उसकी कार है, उसके पास कार है, उसके पास लग्जरी है, तो उससे पता चल रहा है भाई थोड़ी अपर क्लास का होगा। हमने उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो गई। मिडिल क्लास उससे थोड़ी छोटी क्लास, लोअर क्लास जो नीचे वाली क्लास है, थोड़ी छोटी क्लास। जो भी हमारे पास क्लास है वो मेनली ड्यू टू एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन लेवल पर बनती है। अब सोशल क्लास, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सोशल क्लास क्या है? सेट, कलेक्शन, ग्रुप और कॉन्फ्रिगेशन containing members regarded as having certain attributes or traits in common। मतलब कि उनके पास जो अपर क्लास होंगी, वो लोग अपर क्लास में कैसे हैं, उनके पास वो वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन है उनके बीच में। भाई उनके पास लग्जरी है एक तरह से। मिडिल क्लास थोड़ी मतलब थोड़ी कम हो गई, उनके पास थोड़ी कम लग्जरी होगी एक तरह से। लोअर उनके पास बिल्कुल नहीं होगी। ये दिखाया गया लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब क्लास जो है उसको भी आगे डिवाइड किया गया है। अपर क्लास भी होगी, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। मिडिल क्लास क्या है? अपर मिडिल क्लास होगी। थोड़ी मिडिल क्लास में भी आगे 3 टाइप्स हैं। अपर थोड़ी अप होगी, फिर उसमें थोड़ी मिडिल होगी, मिडिल अपर क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास। वैसी लोअर में अपर लो क्लास, मिडिल लो क्लास, लोअर लो क्लास। वैसी अपर क्लास में वही होगा सेम। अब विलेजेस में भी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं। जो पहले थोड़ा जो मनी लेंड करेगा, मनी लेंडर्स होंगे जो पैसे देंगे। फार्मर्स होंगे जो जिनके पास खेती बाड़ी करते होंगे, जिनके पास थोड़ी लैंड होगी।
और लैंडलेस फार्मर्स या जो लेबरर्स हैं वो दूसरों की लैंड पे काम करेंगे। वो अर्बन इंडिया में अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लो लेबर क्लास है। अब इसमें क्या है, इससे हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है। क्लास से कैसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है? अपर क्लास है, उनको पता चल थोड़ा एजुकेशन का मतलब, उनको पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो अपने वो लोगों को, अपने जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में भेजेंगे, उनके पास अच्छा खाना पीना होगा, उनके पास लग्जरी होगी, वो पैसे स्पेंड करेंगे अपनी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिडिल क्लास थोड़ा भाई उनको स्पेंड करने के लिए थोड़ा अपना हाथ कम करना पड़ेगा भाई, क्लोथ ठीक ठाक पहनेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं, मतलब जहाँ फंक्शन है वहाँ पर। तो इससे क्या है, हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है भाई। कपड़ों को देखकर हम जान सकते हैं भाई ये अपर क्लास का बच्चा नहीं है, अपर क्लास का नहीं है, लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का है। भाई उनको भी पता है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वो भी पैसे लगाते हैं। और अब आता है हमारे पास लो क्लास को भी थोड़ा एजुकेशन की, वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको थोड़ा कम पता है कि भाई एजुकेशन के बारे में, उनको फील्ड एजुकेशन के बारे में कम पता है। थोड़े कपड़े भी हो सकते हैं, उनके पास खाने पीने का भी इतना ना हो, मिडिल क्लास के पास होता है, अपर क्लास के पास ज़्यादा होता है। तो इससे क्या है, हम इनसे पता चल सकता है कि हमारी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे होती है। अगर हम अपर क्लास के हैं तो हमें पता है सारी चीज़ों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, खाने पीने के बारे में। और मिडिल क्लास थोड़ा हम कम पैसे खर्च कर रहे हैं, लो क्लास तो उनको थोड़ा बहुत ही कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनको बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। अब ये मैंने दिखाया है, अपर क्लास ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मिडिल क्लास ने कम अच्छे कपड़े पहने हैं, लो क्लास थोड़ा जो सर्वेंट का काम कर रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें। अब आता है जेंडर भी, जैसे मैंने पहले कहा वो आइडेंटिटी के बारे में बताया था, तो जेंडर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जेंडर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अब इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, सेक्स एंड जेंडर। सेक्स वो है जो भी बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि एक मतलब कि क्या उसके अंदर बायोलॉजिक से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल हैं, और जो भी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक मैन और फीमेल और ट्रांसजेंडर को डिफाइन करेंगी, वो सारी चीज़ें। जेंडर जो है, जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स जो गिवन सोसाइटी कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन। ये WHO ने भी कोई डिफ़ाइन दी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ वुमेन एंड मेन, सच एज जो भी उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, नॉर्म्स, साथ दोनों के लिए अलग अलग काम होते हैं एक तरह से। अब जेंडर और आइडेंटिटी कैसे रिलेटेड है? जेंडर और आइडेंटिटी को अगर हम करें तो उसे हम जेंडर आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। भाई जेंडर आइडेंटिटी क्या है एक तरह से। अब जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी भाई, अब हमने कलर बना दिया, फीमेल को तो भाई पिंक कलर ही पसंद आएगा, मेल है तो उसे ब्लू कलर ही पसंद आएगा। जब खेलते समय छोटे बच्चे होते हैं भाई, गर्ल्स हैव टू प्ले विद बार्बी डॉल, एंड जो बॉय है उन्हें हम बाइक दे सकते हैं, कार दे सकते हैं, वो उनके साथ ही खेलना उनको पसंद है, उनके साथ ही खेलेंगे। अब क्लोथ्स का भी डिफरेंस है भाई, जो लड़कियां हैं दैट वुड वो पहनेंगी सलवार सूट पहनेंगी या साड़ी या जो भी एक्सेट्रा, बॉयज़ पेंट शर्ट। तो ये डिफरेंस हो गया है, गर्ल्स वॉशरूम फॉर फीमेल, बॉयज़ वॉशरूम फॉर मेन। तो ये आइडेंटिटी जो है, ये सारी चीज़ें, हमारा जेंडर हमारी आइडेंटिटी डिसाइड कर रहा है कि भाई हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारी क्या हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। अब जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हम बॉयज़ से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गर्ल्स से और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारी आइडेंटिटी जो है वो बन रही है कि भाई गर्ल है तो भाई उसको ये करना चाहिए, मैन है तो उसे ये करना चाहिए, उसको ये पसंद आना चाहिए, इस तरह। नेक्स्ट है रिलीजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एडवर्ड टेलर के अकॉर्डिंग रिलीजन इज़ द बिलीफ इन स्पिरिचुअल पावर, कि भाई हम जैसे हम गॉड को मानते हैं, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है,
डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हम अलग अलग गॉड को मानते हैं। वैसे गॉड इज़ वन, तो वो गॉड को मानने का तरीका मतलब एक स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे सिंबल्स अलग अलग होते हैं, हमारे कल्चर्स अलग अलग होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं। अब एक तरह से टाइप्स ऑफ रिलीजन दिखाए हुए हैं, क्रिश्चियनिटी प्लस का एक तरह से इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हैंड का है डिज़ाइन, और सिखिज़्म। आप देख सकते हैं ये सारे और भी होते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी रिलीजन की। भाई रिलीजन, किसी कोई रिलीजन है, सबका अलग अलग, वजह से मैंने बताया, सबका अलग अलग सिंबल्स होते हैं, सबके अलग अलग फीलिंग्स हैं। कोई अलग गुरु को मानता है, कोई अलग गुरु को मानता है, कोई सिंबल अलग है, कोई कल्चर अलग है, कोई फेस्टिवल अलग है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं रिलीजन की। अब डिटर्मिनेंट, कि भाई रिलीजन कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, कि कैसे जो रिलीजन है वो हमारी आइडेंटिटी को फॉर्म करेगा। अब रिलीजन अलग अलग होने के कारण हम अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स होने के मतलब है कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। और जो हमारी सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे सिंबल्स हैं, वो अलग अलग हैं। हम जैसे जो हमारा रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है, हमें जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, हमारा जो बिहेवियर है, हमारे बिलीव्स हैं, वो सारी डिफरेंट डिफरेंट है। भाई हमारा कुछ रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारा कुछ और होगा, हमारी आइडेंटिटी बन रही है इस अकॉर्डिंग, इस रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी इस तरह से बननी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी ये है, दूसरे रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी दूसरी है। तो इसका मतलब हमारी ये जो चीज़ें पढ़ी हमने, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा, वो हमारी आइडेंटिटी बना रहा है। कि भाई आइडेंटिटी हमारी सिर्फ वो आइडेंटिटी कार्ड तक सीमित नहीं है, हमारी आइडेंटिटी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उससे रिलेटेड हमारी आइडेंटिटी बनती है, उससे हमारी आइडेंटिटी बनती है। अगर आपको अपनी वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फेलोज़, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।